हमारे फ्लावर्स फ्रेग्रेंस नहीं देते हैं, ये जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है। मधुमालती का प्लांट हुआ, मधुकामिनी हुआ, या तो जूही, मोगरा, ये सारे फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस दे सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे जो प्लांट हैं वो फ्रेग्रेंस नहीं देते? उससे पहले हमें समझना होगा कि हमारे प्लांट फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके प्लांट के पेटल्स, आपके जो प्लांट के जो फ्लावर्स रहते हैं, फ्लावर्स के पेटल्स के ऊपर एक ऑयल रिलीज होता है और वो ऑयल फ्रेग्रेंस फैलाता है फ्लावर्स के थ्रू। और ये जो ऑयल रिलीज़ होता है वो इसलिए रिलीज़ होता है ताकि वो पॉलिनेशन के लिए बीज और बटरफ्लाई को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। और एक बार ये बीज और बटरफ्लाई ये फ्लावर्स के ऊपर आ जाते हैं तो बाद में ये जो फ्लावर है वो अपने आप ही ये ऑयल रिलीज़ करना बंद कर देता है। और जैसे ही ये ऑयल रिलीज़ करना बंद हो जाता है तो बाद में आपके जो प्लांट के फ्लावर्स है वो धीरे धीरे अपनी फ्रेग्रेंस कम कर देंगे या तो टोटली उसकी फ्रेग्रेंस चली जाएगी। तो ये प्लांट का फेनोमिनन है, ये प्लांट का एक प्रोसेस है जो प्लांट अपने आप ही करता रहता है। तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें आप कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं डाल सकते जिसकी वजह से कि जो प्लांट है वो और ज़्यादा फ्लावर्स और ज़्यादा फ्रेग्रेंस दे सके। तो ये एक नेचुरल फेनोमिनन है। तो ये पहला कारण हो गया जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो फ्रेग्रेंस नहीं देते हैं। अब दूसरा रीज़न ये है फ्रेंड्स कि आपके प्लांट के फ्लावर्स ठीक से ब्लूम्स नहीं कर पाते। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी हम फर्टिलाइज़र वगैरह देते हैं प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए हम देते हैं ताकि एंड तक, यानी कि फ्लावर्स प्रोड्यूस होने तक, फ्लावर्स के पेटल्स टोटली ओपन होने तक, फ्लावर्स के पेटल्स की जो थिकनेस रहती है वो थिकनेस भी मेंटेन होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के फ्लावर्स फ्रेग्रेंस दे सके। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर अगर हम बोलने जाए तो अगर आप अपने प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशंस देते हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हो, एनपीके के लेवल्स देते हो, कैल्शियम देते हो, यानी कि जो सेकेंडरी न्यूट्रिशंस आते हैं, कैल्शियम, बोरॉन, ये सेकेंडरी न्यूट्रिशंस होते हैं। ये ओवरऑल सारे न्यूट्रिशंस एक परफेक्ट डोज के हिसाब से अगर आप प्रोवाइड करते हो अपने प्लांट्स में तो बाद में आपके जो प्लांट है वो फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करेंगे। और किस हिसाब से करते हैं उसका प्रक्रिया मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑयल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं प्लांट के पेटल्स वो स्पेशली बीज को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। और जैसे ही एक बार ये पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है प्लांट में तो प्लांट अपने आप ही वो फ्रेग्रेंस फैलाना बंद कर देता है। बात करेंगे फ्रेंड्स कि फर्टिलाइज़र ऐसा तो कौन सा देना है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक प्लांट की एक फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कि जो हैवी फीडर्स होते हैं हमारे रोजेज़, और जो बहुत ही कम फर्टिलाइज़र जिनको चाहिए वो है हमारे मोगरा, चंपा, मधुमालती, जास्मिन वैरायटी के प्लांट्स, उनको बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि कौन सा प्लांट को कितना हमें फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना है। हैवी फीडर्स प्लांट आप ध्यान रखिए, जैसे कि हमारे रोजेज़ एक हैवी फीडर प्लांट है, उसको मैक्सिमम अमाउंट में रेगुलर इंटरवल पे आपको फर्टिलाइज़र देते ही रहना है। और हाइबिस्कस जैसे प्लांट है ये भी एक हैवी फीडर है। गंधराज है ऑफ द बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंट फैलाने वाला फ्लावर होता है, उसको भी, ये भी एक हैवी फीडर है, उसको भी रेगुलर इंटरवल पे आपको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये जो जितने भी प्लांट्स हैं उसको आप एनपीके के सारे लेवल्स दे सकते हो, कैल्शियम भी आपको उसको देना होगा, साथ में आपको अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करना होगा। ये सारे फर्टिलाइजर्स अगर आप टाइम टू टाइम देते रहते हैं तो बाद में ये सारे प्लांट्स के ऊपर से आपको फ्रेग्रेंस मिलती रहेंगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपने जो दूसरे प्लांट्स हम देखेंगे, जैसे कि हमारे जो समर सीज़न के प्लांट्स हैं, प्लूमेरिया, मधुमालती, मोगरा, जास्मिन, ये सारे प्लांट्स, मधुकामिनी, ये सारे प्लांट्स को फ्रेंड्स ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र दोगे तो भी प्लांट आपको ठीक से फ्रेग्रेंस नहीं दे पाएगा। तो कभी भी ये सारे प्लांट्स को ओवर फर्टिलाइज़र मत दीजिए। हाँ, फर्टिलाइज़र की इनको ज़रूरत होती है तो महीने 15 दिन में एक बार आप उनको एनपीके प्रोवाइड कर सकते हो, या तो ऑर्गेनिक में आप उसको बोन मील प्रोवाइड कर सकते हो, 1 चम्मच 2 चम्मच। बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक है तो चलो डालो, उसमें ढेर सारा फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, 3-4 चम्मच डाल देते हैं
और बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट डाल देते और फाइनली आपका प्लांट ब्लूम ही नहीं करता, फ्लावर्स ही नहीं देता। और अगर फ्लावर्स देता भी है तो उसके जो फ्लावर्स की क्वालिटी रहनी चाहिए, जो फ्लावर्स के पेटल्स रहने चाहिए, वो फ्लावर्स के पेटल्स उतने थिक नहीं होते जिसकी वजह से वो ऑयल्स प्रोड्यूस कर सके। और अगर प्लांट के ऊपर ऑयल्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो बाद में प्लांट आपका ब्लू फ्रेग्रेंस देने ही नहीं वाला है। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र आपको ऐसा देना है जो प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। अब जैसे कि मैंने अभी ये फर्टिलाइज़र के बारे में बताया, ये समर प्लांट्स के बारे में बताया, इनको 15 दिन में या तो महीने में एक बार फर्टिलाइज़र दीजिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच। अगर आप बोन मील वगैरह डालते हो, पोटाश, ऑर्गेनिक पोटाश यानी कि ड्राई किया हुआ बनाना पील्स। अब यहाँ पे भी लोग कच्चा बनाना डाल देते हैं, या तो जो लिक्विड में डालते हैं वो लिक्विड भी बिना डाइल्यूट किए हुए लिक्विड सीधा सॉइल में डाल देते हैं। उसकी वजह से प्लांट के अंदर चींटियाँ हो जाती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डालने की वजह से मिट्टी के अंदर चिकनाहट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, प्लांट के अंदर शुगर्स लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये कच्चे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हद से ज़्यादा देंगे। तो इसीलिए वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में देना है, 15 दिन या तो 20 दिन। इससे जो प्लांट है वो आपके फ्लावरिंग्स भी बहुत ही अच्छी करेंगे और उसके ऊपर से आपको फ्रेग्रेंस भी मिलेगी। अब ये एक चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि कुछ प्लांट के फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस कम होती है, कुछ प्लांट के फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो मधुकामिनी के प्लांट है, ये जो देख रहे हैं ये मेरा मधुकामिनी का प्लांट है। अभी ये फ्लावरिंग्स पे नहीं है। जब ये फ्लावरिंग्स पे आता है तो पूरे गार्डन में इसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। हमारे जो रात रानी का पौधा है और बाद में दिन का राजा का जो पौधा है, ये भी जब फ्लावरिंग्स देते हैं तो पूरे गार्डन में उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रहती है। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स रहते हैं जिसकी फ्रेग्रेंस मीडियम होती है। यहाँ पे मेरे रोजेज़ आप अलग अलग टाइप के देख सकते हो, सारे रोजेज़ में एक टाइप की सेम फ्रेग्रेंस नहीं होती। तो ये भी एक चीज़ होती है कि हर एक प्लांट की फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा अलग हाथ पैर मत मारिए, प्लांट अपने अकॉर्डिंग ही वो फ्रेग्रेंस फैलाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो क्वेरीज़ है, जो हमारे प्लांट फ्रेग्रेंस, हमारे फ्लावर्स फ्रेग्रेंस नहीं देते, तो आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व हो चुकी होगी। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।